हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस साल जो स्पॉट एडमिशन तो होते हैं हर साल, लेकिन इस साल बहुत ही बढ़िया ऑफर है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि स्पॉट एडमिशन में आप लोगों को रिजर्वेशन और जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप मिलने वाली है। हर साल क्या होता है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और रिजर्वेशन स्पॉट एडमिशन वाले के लिए नहीं होता, लेकिन इस साल है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों अगर आपको स्पॉट एडमिशन लेना ही है तो मैं आपको एक टॉप कॉलेज का नाम बताता हूं, जो कि मैं खुद वहां पे जाके सब चेकआउट करके आया हूं कि वहां की फैसिलिटीज, वहां कॉलेज के जो भी लेक्चर लोग या लेबोरेटरी या बाकी की जो सुविधा होती है एग्री के लिए, आपको पता है कि बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए और वहां पे बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन भी होता है, तो वो सीखने को जो मिलता है ना, तो बहुत खुशी हो जाती है यार। तो बच्चों ऐसे कॉलेज है यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर, मतलब पुराना औरंगाबाद, यहाँ पे MGM महात्मा गांधी मिशन है ना। यहाँ पे गांधीले बोल के एक गांव है, वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है बच्चों, 250 एकड़ के ऊपर, मेरे ख्याल से 280 एकड़ का कुछ एरिया है। इसमें हर चीज़ फैसिलिटीज़ है। तो स्पॉट एडमिशन में आप लोगों को जालना डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील लेवल का गांव है बदनापुर, वहाँ पे आप लोगों को बदनापुर में जाना पड़ता है। आपको नंबर वाइज स्लॉट करते हैं। 21 तारीख से 26 तारीख तक आपके स्लॉट होते हैं अलग अलग। आपको बुलाया जाता है, फॉर्म भरते हैं 1 घंटे में, बाद में दोपहर में आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन बच्चों को यह पता नहीं होता कि स्पॉट एडमिशन में कौन सा कॉलेज लो। तो मैं इसलिए बता रहा हूं एक बात, महात्मा गांधी मिशन MGM कॉलेज गांधी लगे तो आपके पास समय है तो मैं आज वीडियो डाल रहा हूं, कल परसों जाके एक बार विजिट करो, देखो, ताकि पता लगेगा कि कॉलेज क्या होता है बच्चों। तो इसीलिए मैंने वहां के एक जो लेक्चरर है, उनका नाम है जादव सर, उनको इन्वाइट करना चाहता हूं बच्चों, ताकि सभी बच्चों को पूरी डिटेल में सर शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बताने, क्योंकि अभी ज्यादा तो इंफॉर्मेशन अपन दे नहीं सकते। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कुंदन जाधव है और मैं आया हूँ MGM कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी गांधीली, जो कि छत्रपति संभाजी नगर में है। अब हमारा ये जो कॉलेज है ये A ग्रेड कॉलेज है, जो कि VNMQE परभनी ने हमको दिया हुआ है और ये एकमेव कॉलेज है मराठवाड़ा रीजन में जिसको A ग्रेड असाइन किया गया है बाय द VNMQE परभनी। अब हमारा जो कॉलेज है उसकी क्या क्या खासियत है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि CET आपने क्वालिफाई करने के बाद में या नीट क्वालिफाई करने के बाद में आपको एक कॉलेज को चुनना होता है और मोस्ट ऑफ द बच्चे चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर या उसके अलाइड जो सेक्टर है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उसी में से हमारा जो कॉलेज है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें BTech बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, और वो जो कोर्स है उसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, जैसे कि आपको MST CET देना चाहिए, नीट देना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने एग्रीकल्चर का जो फॉर्म है वो आपने फिलअप करना चाहिए। अब उसके जो स्पॉट एडमिशन है, जैसे कि आपको पता है कि जो राउंड्स है वो खत्म हो चुके हैं, अभी खाली जो स्पॉट राउंड है वो अवेलेबल है, और वो जो स्पॉट राउंड है वो हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बदनापुर में होने वाला है 21 से 26 तारीख तक, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके हमारे कॉलेज को चूज करके वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आपको सर ने बताया कि इस साल जो है हमारे स्पॉट एडमिशन में भी आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज पर द कैटेगरी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी और ये फैसिलिटी आपको वहाँ पर अवेलेबल है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। अब हमारा जो एग्रीकल्चर बायोटेक BTech बायोटेक है उसमें कौन से डिपार्टमेंट में आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि उसमें 4 कोर डिपार्टमेंट आते हैं, जिसमें कि पहला है आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है माइक्रोबियल एंड एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड है हमारा एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और फोर्थ है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें अलग अलग तरह के कोर्सेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये जो कोर्सेस है वो 4 डिपार्टमेंट में डिवाइड किए हैं, जिससे कि आपका लाइफ साइंस का जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग हो सके और आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई कर पाओ। अब हमारे यहाँ पे MGM में क्या क्या फैसिलिटीज इस डिपार्टमेंट में जो है, इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट्स है हमारे वेल इक्विप्ड है, इसमें सब तरह के इंस्ट्रूमेंट और सब तरह की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में क्या क्या अदर्स MGM की यूनिट्स है जो हमारे यहाँ पे कैंपस में अवेलेबल है। जैसे कि सर ने आपको बताया कि हमारा जो कैंपस है वो 280 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर आपको मशरूम प्रोडक्शन यूनिट से लेके तो डेयरी फार्म तक ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, जिससे कि आप इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो एग्रीकल्चर का या उसके रिलेटेड फील्ड का, जिससे कि आपको अच्छा खासा नॉलेज उसमें मिल सके।
अब अदर फैसिलिटीज़ हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ पे वेल इक्विप्ड जिम्नाजियम है, उसके साथ में हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाती है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल्स है और उसमें सब तरह का फैसिलिटी आपको मिलेगा, जैसे कि वहाँ पे मेस की सुविधा भी हमने प्रोवाइड की है। इसी के अलावा आपको स्विमिंग पूल हो गया या उसके बाद में कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ये हमारे कुछ फोटोज़ है जो कि हमारे यहाँ पे जो जो अवेलेबल है फैसिलिटीज़ उसके बारे में। बच्चों ये जो सर बता रहे हैं मैंने खुद जाके देखा है कि ये पूरा की पूरा जो दिखा रहे हैं सर, ये पूरे फोटोज ये रियल में है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि फोटो चिपका दे कहीं से लगा के, ऐसा नहीं है, रियल में वहाँ पे इतनी फैसिलिटी आपके लिए मिलने वाली है। आप खुद आके भी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे कि आपको निश्चित हो जाए कि हाँ हमारे कॉलेज में सब ये चीज़ें अवेलेबल है। इसी के साथ में हमारे यहाँ पे कल्चर और स्पोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वीएनएम की परवनी में जो भी स्पोर्ट्स होते हैं उसमें हमारे खो खो की गर्ल्स की टीम है, उन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। देन कबड्डी की टीम है, उन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। इसी के अलावा हमारा चेस में गोल्ड मेडल है। और इसी के साथ में बहुत सारे अलग जो स्पोर्ट्स है, जैसे आर्चरी हो गया, देन तलवारबाजी हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आपका जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो आपकी हो सके। इसी के साथ हमारे यहाँ पे डेयरी यूनिट्स में आपको अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन भी डेयरी का किया जाता है, जो कि औरंगाबाद में उसका सेल होता है, जिससे कि बच्चों को स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन अप टू द पैकेजिंग एंड मार्केटिंग ये सब नॉलेज उनको मिल सके। जैसे कि बच्चे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके लिए टमाटर का जो सॉस बनता है वो रियल में बनता है यहाँ पे, ठीक है ना, और वो बहुत सारे बच्चों को एक्सपीरियंस भी आता है इससे, है ना सर, कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब हम आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के तरफ, जो कि है स्कोप या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इससे क्या क्या हमको मिल सकती है। जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में हम जब एडमिशन लेते हैं तो हमारा एक ही गोल होता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में हमारा जॉब लग सके। कोई एमपीएससी करना चाहता है, कोई यूपीएससी करना चाहता है, तो ये सब चीज़ों में आप इस डिग्री से भी आप एलिजिबल होते हैं। इसका रीज़न ये है कि पिछले साल ही गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और जो हमारा एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर, इसको इक्विवेलेंटली उन्होंने माना है। इसके कारण जो भी एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर में जॉब्स है, ये सब जॉब्स आपको मिलेगी। इसके अलावा ये फील्ड चूज करने से और उसको आपको एडिशन में क्या मिलेगा, तो आपको बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मराइन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या इसके अलावा आपको हायर स्टडी करना है, जैसे एमटेक करना है एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, जैसे कि आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, या आईसीटी में आपको ये करना है, हायर एजुकेशन लेना है, जहाँ पे कि आप बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से लेके तो फूड टेक्नोलॉजी तक, इन सब में आप मास्टर्स करके आप अच्छा खासा आपका करियर उसमें कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको अगर, अब बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होता है कि ये डिग्री करने के बाद हमको लाइसेंस मिलेगा क्या है, जैसे कि वो कृषि सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो लाइसेंस भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि आपको पेस्टिसाइड का लाइसेंस होगा, फर्टिलाइजर का लाइसेंस होगा, या सीड टेक्नोलॉजी का लाइसेंस होगा, सीड टेक का लाइसेंस होगा, ये सब लाइसेंस आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो अगर आप स्पॉट में इंटरेस्टेड है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि डॉक्टर एनआर चौहान सर है, प्रिंसिपल है, उनका कांटेक्ट नंबर आपके यहाँ पे दिख सकता है। जैसे कि नंबर लिख के लेना है तो लिख सकते हो 9552866139 या 9423881436। 36 के जगह पे 37 भी लगाया लास्ट में तो चलेगा। और सर का नंबर यहाँ पे 7020765922, इस पे आप कांटेक्ट करके स्पॉट में हेल्प ले सकते हो सर की, ठीक है। तो ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे आप जरूर, खत्म हो गया सर, तो जरूर आप कांटेक्ट करके अपना स्पॉट एडमिशन में बहुत ही अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हो कि आपको सबको एक कॉलेज मिले और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहना। बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत।